ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, सावन मास शुरू हो चुका है और आज श्रावण मास के पहले दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्रावण मास महात्म की कथा का प्रथम अध्याय। बंधुओं, जो मनुष्य भी श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति कर लेते हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, कच्चा दूध अर्पित करते हैं, शहद अर्पित करते हैं और गन्ने का रस अर्पित करते हैं, भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, सावन मास में रोजाना सुबह जल्दी उठें, अर्थात सूर्योदय से पहले उठें। बंधुओं, जिस प्रकार कार्तिक मास, माघ मास और बैसाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है, उसी प्रकार सावन मास में भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान का बहुत अधिक महत्व है और स्नान करने के बाद अपने नित्य कर्म करें और शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें और बिल्व पत्र अर्पित करें, तो भगवान शिव उन सभी मनुष्यों के मनोरथ शीघ्र पूरे करते हैं जो भगवान शिव की सावन मास में भक्ति करते हैं। बंधुओं, लोग सावन मास का बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा आराधना सच्चे दिल से कर लेते हैं, भगवान शिव शीघ्र उनके सभी मनोरथों को पूरा कर देते हैं। बंधुओं, सावन मास में जितने सोमवार हो उतने सोमवार को भगवान शिव शंकर के निमित्त व्रत करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सभी मनोरथों को शीघ्र पूरा कर देते हैं जो मनुष्य सावन के सोमवार व्रत करते हैं। बंधुओं, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव आपके मनोरथों को पूरा करें, तो आप भी श्रावण मास में प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, भगवान को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें और बिल्व पत्र अर्पित करें। इसके अलावा भगवान शिव शंकर को चढ़ाई जाने वाली सभी वस्तुओं को अर्पित कर सकते हैं। बंधुओं, पूरा दिन भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना में बिताएं, शिव पुराण की कथा सुने, श्रावण मास महात्म की कथा सुने, भगवान शिव के स्तोत्र सुने और साथ ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के 108 नाम सुने। जो मनुष्य 1000 नाम भगवान शिव शंकर के सुन सकते हैं, वे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के 1000 नाम रोजाना सुने। बंधुओं, यदि किसी की शादी में देरी हो रही है, तो वे यदि भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना में श्रावण मास को बिताते हैं, उनकी श्रावण मास में ही भगवान शिव शादी का योग बना देंगे। बंधुओं, यदि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से नौकरी अवश्य मिलेगी, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, सोमवार के व्रत करें, भगवान शिव की कथाएं सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। प्रथम अध्याय। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी,
आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म, मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहे। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने से आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, जैसे दंभ रहित अर्थात अहंकार रहित, आस्तिक बुद्धि अर्थात भगवान में मन लगाए हुए, शठता रहित अर्थात ढीठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवान चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, ये सभी गुण आप लोगों में है। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथ जोड़ नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक और ऐसे मास का महात्म श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों की सिद्धि प्रदाता है। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा गया है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है। इसीलिए श्रावण नाम कहा है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा कहा गया है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, जिस श्रावण मास के महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, इसलिए जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्ष और अर्थी, इन चारों मनुष्यों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु अर्थात अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे प्रभो, आपने अभी कहा है इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं होती हैं, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धार अर्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण है। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कपूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसमें ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है, स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है। गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृत तत्वस्येषान। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप काम अंध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है। बलिक मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। हे दया में मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।